मैंने इसके पहले आप लोगों को स्वेज नहर के बारे में बताया था। आप लोगों को कभी कभी ये सोच कर ताज्जुब होता होगा कि पूरे विश्व में नदियाँ ज़्यादा लंबी हैं, नहरें कम लंबी हैं, फिर भी पूरे विश्व स्तर पर किसी नदी का उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती जितने की चर्चा स्वेज और पनामा नहर की होती है। एक यहीं पर बीच में आपको हम अंतर बता दें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड कैनाल। नदी और नहर में क्या अंतर है। कैनाल्स आर मैन मेड एंड रिवर्स आर नेचुरल। नदियाँ प्राकृतिक होती हैं और नहरें मानव निर्मित होती हैं, बस ये अंतर है। बहुत सी ऐसी भी नहरें हैं जो नदियों से बड़ी हैं। अब वही हमने स्टार्टिंग बताया आपको कि आखिर में पनामा नहर में ऐसी क्या बात है, स्वेज नहर में क्या बात है जो नदी की चर्चा कम, उनसे ज़्यादा चर्चा नहर की हो रही है। तो ये पनामा नहर कब बनी, इसमें कौन कौन से लॉक्स हैं, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में लिखा मिल जाएगा। इसका आप व्यवहारिक पहलू देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल हिस्टोरिकल पहलू, जाग्राफिकल पहलू, इकोनॉमिक पहलू देखिए क्या फ़ायदा इससे हुआ, क्या वास्तव में इसकी चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है या किन सागरों को जोड़ती है, तो सीधा सा उत्तर है, इधर क्या लिखा है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, डार्क ओशन भी कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर और यहाँ लिखा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर देखिए पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये तो सामान्य सी बात हो गई, नहर तो जोड़ेगी ही। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है, इसका क्यों इतनी चर्चा हो रही है। अब इधर देखिए, अगर यूरोप की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट पहले से ही काफ़ी डेवलप रहा है और सबसे ज़्यादा समुद्री यात्रा या समुद्री मार्गों की खोज यूरोप के लोगों ने किया है। तो अब अगर यूरोप से व्यापार करने के लिए इधर अमेरिका के पश्चिमी तट पर आना है, उत्तरी अमेरिका के या दक्षिण पश्चिमी तट पर आना है, अगर यूरोप से इधर चलेंगे रास्ते, तो यूरोप से इतना घूम करके साउथ अमेरिका, ये पूरा इतना चक्कर लगाते हुए फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर आना पड़ेगा, कनाडा जाना पड़ेगा। अब चाहे इधर अमेरिका ना हो, कनाडा के पश्चिमी तट पर जाना हो, मेक्सिको है, ये इधर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आना है, तो इतना लंबा समुद्री मार्ग तय करना पड़ेगा। अफ्रीका से भी मालिक आना है तो इतना लंबा समुद्री मार्ग तय करना पड़ेगा। और अगर इधर रूस है और बाकी जो इधर देश हैं, अगर यहाँ से आए तो काला सागर से होकर के ये भूमध्य सागर से ऐसे ये जोड़ते हुए इतना रास्ता तय करना पड़ेगा। अब इस लोगों ने देखा कि यहाँ पर देखिए स्थल संधि है, यह पतला सा भाग इसी को काट दिया गया, काट करके नहर बना दी गई, जोड़ दिया गया, तो इसको कहते हैं पनामा नहर। यहीं पर इस भाग को काट करके अटलांटिक महासागर है पूरब में, ये प्रशांत महासागर हो गया, तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर नहर बना दी गई। इस नहर का क्या नाम है, पनामा नहर। अब इस नहर के बनने से क्या फ़ायदा हुआ, अब देखिए जो नहर इतना घूम करके जो जहाज़ें जाती थी, अब क्या होगा, यूरोप महाद्वीप से सीधे अब देखिए इस नहर को पार करके जहाज़ें अब इधर आती चली आ गई। अब चाहे मेक्सिको जाए, चाहे अमेरिका के पश्चिमी तट पर, चाहे कनाडा जाए, चाहे इधर इस साइड में आना हो, दक्षिण अमेरिका के तटों पर जाना है, किसी देश में जाना है, ठीक, या इधर से आना है, रूस जाना है, या यूरोप महाद्वीप के देशों से आना है, इधर से काला सागर से ऐसे भूमध्य सागर के सहारे यहाँ आकर के सीधे इस रास्ते में जुड़ जाएंगे, ठीक। अब इसका असर क्या हुआ, अब जहाँ पर यहाँ यूरोप से या ऐसे इन देशों से आने के लिए इतना लंबा रास्ता पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगा के इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब पनामा नहर बनने से देखिए दूरी आधे से भी बहुत ज़्यादा घट गई। अब जहाज़ें सीधे चली आ रही हैं यहाँ से, तो दूरी बहुत ज़्यादा घट गई। दूरी घटी तो समय घटेगा, दूरी समय दोनों कम होगा तो लागत घटेगी, बहुत ज़्यादा घटी, आधे से भी ज़्यादा घट गई। अब इतनी दूरी मतलब कई हज़ार किलोमीटर दूरी कम हो गई, कई महीनों का समय कम हो गया, लाखों की लागत कम हो गई।
तो हर तरह से फ़ायदेमंद हुआ है यहाँ पनामा नहर के बनने से। इसीलिए इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापार तेज़ी से बढ़ा। जहाँ पहले व्यापार धीमी गति से होता था, अब देखिए यूरोप से महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से हो, चाहे इन देशों से जुड़ा हो, तो यहाँ पर देखिए व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो 3 फायदे हुए। नंबर 1, दूरी घट गई, आधे से भी कम हो गई। नंबर 2, समय काफ़ी कम लगने लगा। और नंबर 3, लागत काफ़ी कम होने लगा। इससे क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा। और जब व्यापार बढ़ता है ना, तो केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं। आजकल मेडिको टूरिज्म चला हुआ कि मेडिकल के लिए दूसरे जाते हैं, एजुकेशन के पर्पज से लोग दूसरे देश जाते हैं, कई फ़ायदे होते हैं आवागमन के बढ़ने से। तो अब पनामा नहर की चर्चा इतनी क्यों होती है, विश्व स्तर पर पनामा नहर का क्या लाभ है, प्रैक्टिकल लाभ, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके डिटेल में कौन कौन से लाभ हैं और क्या जरूरत है, इसका एक मैप आप इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, इससे समझ लीजिएगा। हमें ऐसा कि आपको इनके महत्व को समझ में आ गया है। कोई क्वेश्चन हो, इसके बाद भी कुछ पूछना हो, आप संपर्क कर सकते हैं, आपके शंका का निवारण किया जाएगा।